बारे में। जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 3 आईपीओ अभी ओपन है, भारत कुकिंग कोल का यहाँ पे है और अमागी का भी यहाँ पे है। और अभी जो है ओपन होगा एक शैडो फैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो फ्लिपकार्ट की कह लीजिए एक सब्सिडी टाइप की कंपनी है, या फ्लिपकार्ट का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, अभी भी बहुत सारे लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, या कह लीजिए उनका फंड जो है वो अनब्लॉक नहीं हुआ है। रिफंड उनको कह लीजिए कि आईपीओ का अभी भी उनको नहीं मिला है। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं आप लोगों को समझनी चाहिए। अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ था, तो ये तो क्लियर ही था कि बहुत सारे लोगों को आईपीओ नहीं लगेगा, क्योंकि अब शेयर जब 140 गुना, 43 गुना, 44 गुना सब्सक्राइब होता है, तो बहुत कम ही लोगों को चांस रहता है ना कि लगेगा। तो बहुत सारे कम लोगों को लगा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं लगा है। तो अब रिफंड तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। रिफंड का जो प्रोसेस है वो सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जो आज जिस दिन कह लीजिए 16 तारीख है, आज आप लोगों को रिफंड का जो है डेट था, अलॉटमेंट के डेट के दिन ही लगभग लगभग रिफंड का डेट भी होता है। जो कि यहाँ पे देखेंगे तो रिफंड का डेट जो था वो 15 जनवरी ही था। छुट्टी की वजह से हो सकता है कि 16 जनवरी मतलब मान के चलिए आज था। तो आज अगर अभी तक आपको नहीं मिला है, तो बस आपको 2-3 जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना। रिफंड का जो होता है ना, वो 2 से 3 दिन का इसमें समय लगता है, लेकिन इसमें आपको 2-3 दिन इंतजार नहीं करना है। आपको बस देखिए, कई सारी चीज़ें गई होंगी। सबसे पहले तो एक जो है, आपको ईमेल गया होगा, ठीक है ना। एक्सचेंज की तरफ से भी गया होगा, केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से भी गया होगा कि आपको आईपीओ नहीं लगा है। इस तरीके से एक मेल जरूर गया होगा आपको, ठीक है ना। अब वो मेल गया है आपको, तो आप समझ लीजिएगा कि ठीक है, देर सवेर आपका जो है आ जाएगा। उसके बाद वो तो चलिए छोटा कन्फर्मेशन हुआ। अगर आपको कोई मेल आया है आपके बैंक के तरफ से कि आपका ये फंड जो है वो अनब्लॉक कर दिया गया है, बैंक के तरफ से, बैंक का नाम तो आप जानते ही होंगे कहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है ना। अगर वहाँ से आया है, तो फिर समझ लीजिएगा कि एकदम क्लियर आपका रिफंड आएगा ही आएगा। अब ये आज आए, कल आए, 1-2 दिन के बाद आए, वो आएगा ही आएगा, अगर अनब्लॉक का मैसेज आ गया है आपके बैंक के तरफ से तो, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें आप चेक कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अनब्लॉक का मैसेज आ गया है, लेकिन अभी तक जो मतलब वैल्यू है, जो भी जितना का भी उन्होंने आईपीओ लगाया था, जितने लोट, वो अभी अनब्लॉक नहीं हुआ है, अभी ब्लॉक ही है अमाउंट। तो वहीं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो केवल छुट्टी की वजह से इस तरीके से हुआ होगा। आज लास्ट डेट कह लीजिए एक टाइप का है, और आज शाम तक कह लीजिए, रात तक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जीएमपी की बात कर रहे हैं हम आप लोग, तो जीएमपी थोड़ा सा आज कूल हुआ है। यहाँ पे देख तो 13 रुपये 20 पैसे अब इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 23 रुपये पे 13 रुपये 20 पैसे का जीएमपी, मतलब 36 रुपये 20 पैसे के आसपास का लिस्टिंग बता रहा है। फिर भी 57% के आसपास का प्रीमियम बता रहा है। लगभग पर लोट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे 8,000 रुपये का प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हो आप लोग। 8,000 रुपये का पर लोट के हिसाब से आप लोगों को प्रीमियम मिलेगा। इसी के आसपास अगर लिस्टिंग होती है तो, और होगी भी, मैं पहले ही दिन बता दिया था जब इधर जीएमपी ट्रेड करा था 13-14 पे, तभी बोल दिया था कि लगभग लगभग मान के चलिए कि आप लोग की 30-35 रुपये के आसपास इसका मतलब लिस्टिंग होगा। और वही चीज़ यहाँ पे शो भी कर रहा है, और वो सब्सक्रिप्शन की वजह से अच्छा सस्टेन भी करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। अगर सस्टेन नहीं करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, तो जितना ज़बरदस्त यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लगा है, उसके हिसाब से लिस्टिंग के बाद में भी इसका उतना ही हाइप रहेगा। क्योंकि कोई भी शेयर जब ज़्यादा सब्सक्राइब होता है ना, और एंकर इन्वेस्टर और एच नाई कैटेगरी में ज़्यादा सब्सक्राइब होता है खास करके, तो लिस्टिंग के बाद भी शेयर मोमेंटम में रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत कम लिस्टिंग भी मिलता है ना, तो भी कोई बात नहीं, अगर होल्ड कर लोगे 2-4 दिन, 1 हफ्ते, तो और मोमेंटम आने की संभावना इसमें रहेगा लिस्टिंग के बाद भी। ये नॉर्मल देखा जाता है, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन देखा जाता है, ठीक है ना। अमागी का आज आईपीओ यहाँ पे क्लोज हो गया है 16 जनवरी 2026 को। इसको मैं कवर नहीं किया उतना दिल से, क्योंकि इसमें मुझे मुझे पसंद नहीं आ रहा था कुल मिला के। क्योंकि मुझे जब पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों उसका बेफालतू का आप लोगों को सजेस्ट करूं। 2 दिन में कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं था, 13% केवल हुआ था। वो तो लास्ट दिन जो है थोड़ा सा जीएमपी उमपी इसका बढ़ा, तो थोड़ा सा जो है इसमें मोमेंटम आया। जो 7-8% के आसपास का जब इसका जीएमपी हुआ ना, तब लोगों को थोड़ा लगा कि हाँ यार, कर देना चाहिए अप्लाई, समझ रहे हो आप लोग। नहीं तो वही अभी भी 7% का ही जीएमपी ट्रेड करा, तो फ्लैट ही इसकी लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। इसको देख लीजिएगा, लास्ट में 30 गुना के आसपास यह भी सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में तो 9 गुना ही हुआ है। मतलब रिटेल कैटेगरी में मान के चलिए कि हर 5 में से किसी एक को मिल जाएगा, या 6 से हर 6 जो लोग अप्लाई किए होंगे, उनमें से हर 6 लोग में से एक लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो बाकी
बाकी और कैटेगरी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ये वाला मुझे थोड़ा बढ़िया लग रहा है शैडो फैक्स का, इस पर डिटेल वीडियो भी बनाया हूँ, आप लोग चेक करिएगा जाके। 20 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा और 22 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। 124 रुपये इसका अपर बैंड है, तो इसी पे अप्लाई करना होगा। 7,200 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है कह लीजिए, और 1900 करोड़ का इसका जो है आईपीओ आ रहा है। और इसमें खास बात है कि फ्रेश इशू भी है। ये 1000 करोड़ सीधा कंपनी के बैलेंस शीट पे जाएगा, किसी के जेब में नहीं जाएगा। 900 करोड़ रुपए तो जो ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर बेचेंगे उनके पास जाएगा। तो ये 1000 करोड़ का कंपनी अपने बिजनेस में लगाएगी, बिजनेस बड़ा करेगी और भी कुछ नई नई चीज़ करेगी, तो उसके वजह से कंपनी में आगे भी ग्रोथ की संभावनाएं बनेगी। वैसे भी इसका फंडामेंटल मैं आप लोगों को उस दिन बताया था, ठीक ठाक इसका फंडामेंटल देखने के लिए मिल रहा है। लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, और इस 2 क्वार्टर में जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है उसमें अच्छा खासा कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है। एसेट ओसेट सब कुछ जो है बढ़िया है, समझ रहे हो। बोरोइंग भी है लेकिन उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आईपीओ मुझे थोड़ा बढ़िया लगता है। इसके सब्सक्रिप्शन तो चलिए अभी तो ओपन ही नहीं हुआ है। इसका जीएमपी भी 12% के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें मुझे लिस्टिंग गेन भी दिख रहा है कि अच्छा खासा मिल सकता है। सब्सक्रिप्शन वहीं इसका भी बढ़िया आया, और एंकर इन्वेस्टर का इसमें भी अगर बढ़िया नाम निकल के सामने आया, जैसे कि उसमें निकल के सामने आया था भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में, जो आप लोगों को बताया था, नहीं बड़े बड़े कई सारे नाम आए थे। तो उसके वजह से अगर इसी में भी उसी तरीके से बड़े बड़े नाम आते हैं तो ये जीएमपी लगभग बढ़ के जो है 20 से 25% तक भी जा सकता है, और फिर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी टाइम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पसंदीदा के लिए एक तरीके से रहेगा, इसमें मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। डिटेल वीडियो इसकी बनाया हूँ, जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक करिए सभी लोग।